नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल के तोते उड़ गए हैं। भले ही सुबह सुबह उठकर वीडियो डाला जा रहा हो, लेकिन उससे जो दुश्वारियां आपके सामने आकर खड़ी हो गई हैं वो दरअसल कम होने वाली नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी में हलचल बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ है उसके बाद से अब समस्या अगर किसी के सामने सबसे ज्यादा और बड़ी खड़ी हो रही है तो वो अरविंद केजरीवाल है और उनकी पार्टी है। क्यों, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ चर्चा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो इनसाइड स्टोरी है उसकी करेंगे। और इस पर बात करना जरूरी बहुत है, क्योंकि जो प्रतिक्रिया आ रही है वो ये कि साहब ये मास्टर स्ट्रोक तो नहीं हो सकता है। सवाल ये है क्यों नहीं हो सकता है, तो जवाब यह है कि इससे तो इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी। जिसका मन कहेगा उठ के चला आएगा और इस्तीफा मांग लेगा। पहली और बड़ी चीज जो आपको समझना चाहिए वो ये कि ये छात्रों का आंदोलन था। और हो क्या रहा है, बीजेपी का जो अपना एक तंत्र है वो असल में आंदोलन को देखने का एक तरीका है। अब फिर आप लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा ठहरिए। देश भर में जगह जगह जो है वो छात्र इकट्ठा होने लगे थे और जाहिर सी बात है ये वेल प्लान्ड था, क्योंकि ये सब मानकर चल रहे थे कि कुछ भी हो जाए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। और उसका कारण है ऐसा मानने का, यूजीसी के विरोध में बीजेपी का वो वर्ग सड़कों पर उतरा था जिसे उसका हार्ड कोर समर्थक कहा जाता है। आप देखिए कि वो बाकायदे रामलीला मैदान पर कार्यक्रम भी करना चाहता था, लेकिन किस तरह से सबको डिटेन कर लिया गया था। तो ये धारणा बड़ी बलवती हो गई थी उन तमाम लोगों में जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े रहते हैं कि साहब जब नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों की नहीं सुने तो हमारी भी नहीं सुनेंगे। भाई समर्थक उतर आए, जो उनका हार्डकोर समर्थक है, वोटर है, वो कहता रहा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया गया। तो अभी भी नहीं लिया जाएगा। और क्यों नहीं लिया गया था? इसलिए नहीं लिया गया था चूंकि सवर्ण मांग कर रहे थे और इधर जो है ओबीसी पॉलिटिक्स थी। तो उस ओबीसी पॉलिटिक्स के तहत जब नहीं हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान भी उसी समाज से आते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। और ये मानकर पूरी तैयारी की गई। और ये तैयारी बेल जो है आप एक तरह से कहें कि मैन्युफैक्चर्ड है। अब तो ये बात सामने आ गई है कि योजना इस बात की थी कि अगर इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तो कुछ लोगों को पंप करके आत्मदाह तक की स्थिति में ले जाया जाएगा। यानी योजना जो थी वो पूरा हिंदुस्तान के भीतर अराजकता फैला देने की थी और सेंटिमेंट्स और ऑप्टिक्स तैयार कर लिए गए थे। जो लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज के बाद पता नहीं आप लोग, मुझे लगता है कि शायद यूट्यूब की दुनिया से बाहर नहीं निकलते हैं या जो आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं निकलते हैं। अगर आप इन दोनों से बाहर निकलिएगा तो पाइएगा कि जो अभिभावक हैं उनमें नाराजगी थी, जो छात्र हैं उनमें नाराजगी थी कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दो बातों को लेकर, एक तो ये कि ऐसा क्या मांग रहे हैं बच्चे जो सरकार नहीं दे सकते, अरे इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, दे दीजिए। और दूसरा क्या था कि बच्चों को पीटना नहीं चाहिए था। देखिए ये दो सेंटीमेंट जो है ना वो बहुत जबरदस्त चल रहा था। अब सोचिए आप कि इस सेंटीमेंट में, और ये सेंटीमेंट उन लोगों का रहा जो पीएम के साथ हमेशा खड़े रहे, और उसमें फिर आप ये देखिए वो पूरा समाज खड़ा था। उसे जातियों के लिहाज से मत बांटिए, पूरा समाज खड़ा था और उसमें वो वर्ग भी खड़ा था जो पीएम को मानता है और पीएम के साथ खड़ा रहता है। यानी इस तरह का सेंटीमेंट बना था। अब इस तरह के सेंटीमेंट में अगर 25 जुलाई को 3:30 बजे से पहले यह कह दिया जाता कि साहब नहीं, इस्तीफा नहीं होगा, तो उसी योजना पर काम होता जिस योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान भर में एनआरकी पैदा करने की जो एक योजना है उस योजना को एक्टिवेट कर देना था। तो वो योजना साहब एक्टिवेट नहीं हो पाई। ये समझना बड़ा जरूरी है। और देखिए संघ जो है, संघ को इसकी थाह लग चुकी थी। इसीलिए 22 जुलाई को जब संघ प्रमुख दिल्ली पहुंचते हैं उसके बाद से घटनाक्रम शुरू हो जाता है।
वो 22 को आते हैं, 23 को सुबह पीएम का पोस्ट आ जाता है छात्रों को लेकर, पहली बार आता है। उसके बाद में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का पोस्ट आता है छात्रों को लेकर। फिर शाम होते होते तमाम जो अधिकारी हैं उनका फेरबदल हो जाता है। रात में पीएम का जो है इंस्टा पे वीडियो आ जाता है। सोनम वांगचुक का अनशन टूट जाता है कांग्रेस की मदद से। ये ख्याल रखिएगा, कांग्रेस की मदद से टूटता है। फिर आगे क्या होता है, दूसरे दिन एनटीए पर कार्रवाई होती है, कई सारे अधिकारी भगाए जाते हैं और फिर वो कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया जाता है जिसमें पेपर लीक करने वालों को कठोरतम सजा दी जाएगी। यानी पूरी सुई घूम गई थी। और फिर 25 तारीख को इस्तीफा हो गया। इस इस्तीफे के पीछे का कारण यही है कि देश को जलने से बचाना था, क्योंकि ये जो योजना है वो असल योजना छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की थी। ठीक साहब, ये पूरा प्लान था। उस प्लान के जो हिस्सेदार रहे वो है अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल ने उड़ता तीर ले लिया है, इसीलिए उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब हो रखी है, क्योंकि उन्हीं के गुर्गे हैं जो वहां से आए यहां आंदोलन करने के लिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। पॉलिटिकली साख खत्म हो चुकी है, ईमानदार कोई मानता नहीं है। तो अब एक बहाना उनको मिला कि किसी तरीके से हमारी सत्ता गई है तो सत्ता जिसने हमारी ली है उसकी भी सत्ता छीन ली जाए, और उस सत्ता को छीनने के लिए किसी से भी हाथ मिला लिया जाए। और यह सबसे अच्छा तरीका, छात्रों का मसला है, सेंटीमेंट हाई रहता है, क्योंकि छात्र और किसान वाले आंदोलन में अंतर है। किसानों वाले आंदोलन में शहरी वर्ग जो है वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता, उसको लगता है किसान है। लेकिन छात्र वाले मसले में शहर और गांव बराबर प्रभावित होता है। इसमें पूरा समाज एक छतरी में आ जाता है। सो ये सबसे बेहतर था। और जो लोग रिजीम चेंज करते रहे हैं वो इन सारी चीजों को बाकायदे अध्ययन करके तब एक्टिवेट होते हैं। तो वो एक्टिवेट हुए। ठीक साहब, और ये बात एकदम सही है कि उस एक्टिवेट करने के लिए जमीन नरेंद्र मोदी सरकार ने तैयार की, क्योंकि अगर ये इस्तीफा पहले ले लिया गया होता तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं आती। लेकिन खैर, अब गलती तो हुई, तो उस गलती का फायदा उठाने के लिए आशुतोष रंका, सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष अभिजीत दीपके, ये 4 लोग चले आते हैं साहब। अब आप देखिए, चारों का घोर कनेक्शन है आम आदमी पार्टी से। ठीक, आशुतोष रंका तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। इन लोगों को कायदे से अभियान तो पंजाब से शुरू करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पंजाब से नहीं शुरू किया और ना कर्नाटक से शुरू किया। वहां भी शिक्षा में लेकर बड़ी गड़बड़ी है। लेकिन दोनों जगह छोड़ गए। इन्होंने कहा कि पहले जो है हम केंद्र सरकार पर ही आते हैं। अब केंद्र सरकार ने तो पहल कर दी, और ये ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटिकल मूव भी है, बड़ा पॉलिटिकल मूव है। इस पॉलिटिकल मूव ने, इससे पहले आप देखिए कब इस तरह का आंदोलन खड़ा हुआ था, 2020-21 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था, यानी आज से 6 साल पहले। अभी भी उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उलटफेर की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो सब फ्यूज हो गई और इन लोगों को लग रहा था मुद्दा मिल गया, वो भी चला गया। लेकिन पंजाब में सबको मुद्दा मिल गया है। हरसिमरत कौर, अकाली दल, उन्होंने साहब मांग उठाई है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, और 6 घोटाले की वो बात कर रही हैं। लें अब, और इनके जो गुर्गे हैं, गुर्गे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पूरा स्पॉन्सर्ड मामला था। उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि उस भावना को कुरेदा है छात्रों की जो उनके मन में चल रही थी, और उसके जरिए उन्होंने एक बड़ा प्लॉट रचा। ठीक साहब, तो वो जो उनके गुर्गे हैं उनसे पूछा गया कि क्या अब सीजेपी पंजाब और कर्नाटक में भी शिक्षा को लेकर आंदोलन चलाएगी? भाग गए सब लोग, किसी का जवाब नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, आपने जवाब नहीं दिया और पंजाब में खेल शुरू हो गया है।
तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए संकट बड़ा हो गया है। कहाँ उनको लगा था कि इस आंदोलन के जरिए वो शिक्षा पर बात कराएंगे और अपनी जमीन तैयार करवाएंगे और उस जमीन के सहारे दिल्ली में अपनी वापसी करेंगे, पंजाब में कुर्सी बचाए रख पाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी कुछ कुछ कर लेंगे, चूंकि सपा के साथ उनका गठजोड़ भी होगा, ऐसी चर्चा है। लेकिन साहब सारी चीजें धरी की धरी रह गई। यहां तो प्रधान का न सिर्फ इस्तीफा हो गया बल्कि पंजाब में शुरू हो गया खेला। और ऐसा लगता है कि अमित शाह ने ठीक से सब गोटी बिठा के इस्तीफा लिया कि नहीं ठीक है, इस्तीफा हो जाए कोई बात नहीं, उसके बाद ये पंजाब संभाल ले। और आप देखिए पंजाब और कर्नाटक पर समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी, कांग्रेस नहीं बोलेगी, सब चुप। लेकिन यही जो चुप्पी है वो एक्सपोज करती है इनके रवैये को, और जो सबसे बड़ा संकट खड़ा करती है वो केजरीवाल के सामने। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।